बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के तमाम तलबा को आज की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा टॉपिक किडनी इस वक्त कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि किडनी किस तरह से वर्क करता है, उसकी क्या परफॉर्मेंस होती है, किस तरह वो फंक्शनिंग होता है, इम्प्योर ब्लड को किस तरह से वो प्योर ब्लड में और फिर यूरिन को किस तरह से अलग-अलग करके अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में वो भेजता है। ये एक उसका फंक्शन है किडनी का। लेकिन चूंकि किडनी एक हमारे लिए हमारा एक बॉडी पार्ट है, एक ऑर्गन है, तो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि इस किडनी में कुछ डिजीज़ेस पैदा हो जाती हैं। तो अगर किडनी इन्फेक्टेड हो जाए, किडनी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ जाएं जिनका इलाज करना ज़रूरी है, तो फिर उनको किस तरह से डील करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने टॉपिक को शुरू करें, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वाटर जो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, यह हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। जब तक हम रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी के नहीं पिएंगे, हमारे जिस्म की ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो अपने जिस्म को पानी से डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, यानी पानी की कमी आपके जिस्म में नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौसम ठंडा होता है, पानी नहीं प्यास नहीं लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी क्वांटिटी डेली बेसिस पे पूरा कीजिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, आपके पसीना भी आपको निकल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको 10 से 12 गिलास यकीनी तौर पे अपने जिस्म में इनटेक लेने चाहिए, इनटेक करने चाहिए, ताकि आपके जिस्म की वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो आज 3 पार्ट्स में हमारा लेक्चर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ द किडनीज, यानी किडनीज में कौन कौन सी डिजीज़ पॉसिबल हैं। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे किडनी मशीन्स क्या होती हैं, और तीसरा हम ये पढ़ेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट्स किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, किडनी हमारा एक बहुत अहम, हमारी बॉडी का एक बहुत अहम ऑर्गन है। इसमें जो पॉसिबल एक डिजीज पाई जा सकती है वो है किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन को मेडिकल साइंस में पायलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, और ये बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई कहा जाता है। ये शुरू होता है यूरेथ्रा से, यानी ब्लैडर से, यूरेथ्रा या ब्लैडर से। फिर ये ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है, किडनीज में जाता है, और किडनी सॉल्व कर जाती हैं, और वहाँ पर जो स्वेलिंग होती है उससे मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। वो पेन भी होता है, और जो है वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ भी सकता है। दूसरा जो इसमें कोई इशू आ सकता है वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। यूरिन फ्लो हमारा जो बॉडी के अंदर पाया जाता है वो बेसिकली एक यूरिनरी ट्रैक्ट पर होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है? दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। बॉडीज ड्रेनेज सिस्टम फॉर रिमूविंग द यूरिन। बॉडीज ड्रेनेज सिस्टम फॉर रिमूविंग यूरिन, जो कहां से शुरू होता है? किडनीज के पेयर से शुरू होता है, यूरेटर्स पर आता है, ब्लैडर में पहुंचता है, फिर वहां से यूरेथ्रा के जरिए उसका इखराज हो जाता है, यानी वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से ये किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज एंड द पेयर ऑफ यूरेटर्स, a bladder and the urethra are the parts that compose to form the urinary tract. अब होता क्या है कि इसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, इस यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं ब्लॉकेज आ जाती है। अब ये ब्लॉकेज कहीं पर भी पाई जा सकती है, किडनीज में भी हो सकती है, यूरेटर्स में भी, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, कहीं पर भी ये ब्लॉकेज पॉसिबल हो सकती है। ऐसी सूरत में जब ये ब्लॉकेज हो जाती है तो आपके किडनीज डैमेज भी हो सकते हैं,
उनमें स्टोन्स भी क्रिएट हो सकता है और कहीं इन्फेक्शन भी पाया जा सकता है। तीसरा जो इशू हो सकता है वो है रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द किडनीज। आपको मालूम है हार्ट की तरफ एक आर्टरी आती है और वो हार्ट जो है वो एक क्वांटिटी ब्लड की चाहता है कि उसके अंदर आए और फिर वो पंप आउट करता है। लेकिन अगर कहीं उस आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, इस ब्लॉकेज को यूजुअली कोलेस्ट्रोल लैडन प्लैक कहा जाता है। जैसे हमने यहां पर एक आर्टरी बनाई है, ये आर्टरी किडनी में जा रही है, यहां से इस आर्टरी के जरिए से ब्लड किडनी में यानी उसमें जा रहा है। अगर ये आर्टरी दाएं और बाएं से यानी चारों तरफ से समझ लीजिए कि ब्लॉक हो जाती है, इसके चारों तरफ कहीं ये प्लैग आ जाता है जिसे हमने कहा कोलेस्ट्रॉल लैडन प्लैग, तो ब्लड की जो सप्लाई है वो इस किडनी में शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सप्लाई हो जाएगा, तो किडनी जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है और किडनी फेलियर पॉसिबल हो सकता है। ये जो तीन हमने डिजीजेस आपको बताई, अगर ये तीन डिजीजेस जो हैं अगर किडनीज में किसी भी लेवल पे पाई जाएं, इनमें से कोई एक, कोई दो या तीनों की तीनों, तो ऐसी सूरत में यूरिया और जो अनवांटेड मटेरियल या सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड के अंदर कहीं डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और जब वो लेवल इंक्रीज करता है तो फिर ये इन्फेक्शन और ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार कहीं ये बिल्कुल डैमेज होके इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये है हमारे पास वो डिजीजेस का यानी चैप्टर जो कि हमें एटलीस्ट ये 3 डिजीजेस जो आपके कोर्स में शामिल हैं इसके बारे में तफसील से बताता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, किडनी मशीन्स। किडनी मशीन बेसिकली डायलिसिस मशीन कहलाती है, जो वही वर्क करती है जो हमारी बॉडी में किडनी वर्क कर रहा होता है। यानी किडनी क्या करता है कि इम्प्योर ब्लड को लेता है, उसको प्योरीफाई करता है और ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद उस ब्लड को वापस बदन में यानी जिस्म में भेज देता है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो किडनी मशीन है ये क्या करती है कि इसको एक आर्टरी के साथ ज्वाइन किया जाता है। इस आर्टरी से ब्लड किडनी मशीन में पहुंचता है। ये आर्टरी से किडनी में पहुंचने वाला ब्लड इम्प्योर होता है और इसमें वेस्ट मटेरियल शामिल होता है। उसके बाद ये डायलिसिस ट्यूबिंग के जरिए से पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसके जरिए से ये प्योरीफाई होता है और फिर उसके बाद इसको वेन्स में वापस भेज दिया जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जो हमें ये बता रहा है कि किडनी मशीन क्या करती है। आर्टरी से ब्लड लेती है, प्योरीफाई करती है और वेन्स में पहुंचा देती है। इस तरह से हमारे पास इस पूरे फंक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक जो किडनी फंक्शन था वो ऑल्टर हो जाता है किडनी मशीन के थ्रू। आइए इस बात को ज़रा इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से, इस फिगर के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ट्यूबिंग चैम्बर्स बने हुए हैं। एक ट्यूबिंग चैम्बर ये है और एक ट्यूबिंग चैम्बर ये है। और यहाँ पे आपको एक एरो नज़र आ रहा है जिसमें ये ब्लू स्पॉट्स हैं। ये जो एरो है ये बेसिकली आर्टरी के साथ ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है इस मशीन में। ये है हमारे पास वो वाला ब्लड जो बॉडी से आ रहा है आर्टरी के जरिए से, और ये जो ब्लू स्पॉट्स हैं ये सारे के सारे ये हमारे पास वो वेस्ट मटेरियल है या अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड में शामिल हैं। अच्छा, इसके दरमियान में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेड लाइन मैंने बनाई है। इस रेड लाइन का ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके और इस 2 चैम्बर्स के दरमियान में एक मेम्ब्रेन है, एक बैरियर है। ये मेम्ब्रेन इस वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। और फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस चैम्बर में हमारे पास एक चीज एंटर हो रही है जिसे हम डायलिसेट कहते हैं, फ्रेश डायलिसेट। फ्रेश डायलिसेट बेसिकली वो एक सब्सटेंस या एक वो लिक्विड होता है
जो उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर शामिल है इस मेम्ब्रेन के जरिए से उसको दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर कर दें। तो अब क्या होता है कि यहाँ से ये फ्रेश डायलिसिट इसके इस चैम्बर में इंसर्ट किया जाता है और फिर क्या करता है, ये इसको यहाँ से इस फर्स्ट चैम्बर से, फर्स्ट ट्यूबिंग से सेकंड ट्यूबिंग तक इसको यहाँ से मेम्ब्रेन के जरिए से ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ से जितने भी ब्लू स्पॉट्स हैं, जो अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड सब्सटेंस है, वो ट्रांसफर हो जाता है इस चैम्बर में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसको यहाँ से एग्जिट कर दिया जाता है और ये एग्जिट करने के बाद जो है, ये क्या चीज है हमारे पास, डायलिसिट विद वेस्ट यूज्ड। ये हमारा वेन में नहीं जाता, ठीक है, ये तो वेस्ट मटेरियल है। हाँ, अलबत्ता यहां से जो क्लीन फिल्टर ब्लड आ रहा है, क्लीन फिल्टर ब्लड जो आ रहा है, ये हमारे पास वेन में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ ये कि जो आर्टरी से ब्लड आया वो अनवांटेड सब्सटेंसेस के साथ इसमें मशीन में एंटर हुआ। उसके बाद ये जो डायलिसिट है, ये डायलिसिट ने इसके सारे इम्प्योरिटीज यहाँ से दूसरे चैम्बर में इंसर्ट कर दी और यहाँ से फ्रेश डायलिसिट चलता रहता है और यहाँ से ये रिमूव होता रहता है इस डायलिसिट विद वेस्ट के साथ जो कि यूज हो चुका है। और यहाँ से जब ये सारा वेस्ट मटेरियल इस सेकंड चैम्बर में चला गया तो यहाँ से प्योर ब्लड जो है वो वेन में चला जाता है। तो यही चीज यहाँ पर भी हमने बताया कि आर्टरी के साथ किडनी मशीन अटैच हो जाती है, वो सारा का सारा प्योरीफाई करने के बाद वेन में इसको ट्रांसफर कर देता है। सो दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, अब क्या होता है कि इस डायलिसिस मशीन के कुछ काम जो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है। एक बात तो ये है कि सारा जितना भी प्रोसेस इसको ये मॉनिटर करता है और मिक्स करता है किसको, डायलिसिट को। डायलिसिट इसके साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद जो है वो अपना प्रोसेस करने के बाद ये एग्जिट कर दिया जाता है। उसके अलावा ये जो यहाँ पे ब्लड में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं उसको उसके लेवल पे रखता है, उसको कंट्रोल करता है। तीसरी चीज जो है वो ये करता है कि जब हमारे पास डेफिनेटली ब्लड जो है वो बॉडी से निकलता है, मशीन में जाता है, मशीन से वापस बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस मशीन में जो ब्लड होता है वो हमारे जिस्म से निकल चुका होता है। उसके फ्लो को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ दिस किडनी मशीन, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि किस तरह से जो किडनी मशीन होती है वो वर्क करती है। अब हम आते हैं द थर्ड पॉइंट, द किडनी ट्रांसप्लांट्स। किडनी ट्रांसप्लांट्स का मतलब होता है कि अगर किडनी बिल्कुल फेल हो गए हैं तो अब उसका ट्रांसप्लांटेशन ही मुमकिन है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि कोई किडनी डोनेट करे, और वो भी अपना क्लोज रिलेटिव हो या ट्विंस हो तो उनमें से कोई एक वो डोनेट कर सकता है, और फिर उसके बाद वो किडनी जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है जो बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है। तो ये बात याद रखिएगा, किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो बेसिकली एंड स्टेज रीनल डिजीज है, ESRD इसको कहा जाता है। और इसमें दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डायलिसिस के ऑप्शन पे किसी को भेज दें और या फिर ट्रांसप्लांटेशन पे उसको भेज दिया जाए। तो बहरहाल ये डायलिसिस अपनी जगह एक प्रोसेस है जो भी हमने आपके सामने यहाँ पर पेश किया, और ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी अपनी जगह पर एक ऑपरेटिव प्रोसेस है। इन दोनों में से जिस ऑप्शन पे भी डॉक्टर्स समझते हैं कि किसी मरीज़ को जाना चाहिए वो उसके लिए सजेस्ट कर देते हैं। अजीज़ तलबा, आज हमने एक बहुत थॉरली जो किडनी के फेलियर्स और किडनी की डिजीज़ पर बात की, इसको यकीनन आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और ये जितना भी हमने आपको बताया इसको आप दोबारा से ज़रूर इसको देखिए, और ये याद रखिएगा कि हमने जो यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा लेक्चर, जो डायग्राम्स आपके सामने यहाँ पर बना के समझाया है, ये आपको अपने जर्नल पर भी कॉपी करना है। डायग्राम्स, उसकी लेबलिंग, ठीक है। अच्छा, हमारी एक्सरसाइज में इससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चन मौजूद तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम इसमें ज़रूर ये कह सकते हैं, ये कर सकते हैं
कि हम ये अच्छी तरह से समझ लें कि डिजीज़ ऑफ द किडनीज क्या होती हैं। इसका आप एक नोट बना लीजिए, जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर एक नोट बना के दिया। इसी तरीके से किडनी मशीन्स के बारे में जो आपको यहाँ पर एक डायग्राम हमने बना के दी है, इस डायग्राम को आप यहाँ पर बना लेंगे तो ये आपके पास एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग एक पिक्चर हो जाएगी। आप उसको कभी भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। इसी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो आपको एक छोटा सा हमने यहाँ पर नोट बताया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। आइंदा के लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।